जिस प्रकार से अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की विषाक्तता हो तो आपके चेहरे पर वो चमक नहीं हो सकती, चाहे भले ही आप कितने भी बाहर से प्रोडक्ट यूज कर लें, कितनी भी औषधियां लगा लें। जिस प्रकार से कोई भी पौष्टिक वस्तु आपके शरीर को पोषित नहीं कर सकती जब तक आपका पाचन अच्छा नहीं होगा। अगर आपका पाचन अच्छा नहीं होगा तो आप ब्रह्मचर्य से भी ठीक लाभ नहीं उठा सकते, और मात्र कोई भी वस्तु आपको प्रसन्न नहीं कर सकती अगर आप मानसिक स्तर पर शांत नहीं है। तो जो मूलभूत अवधारणा है, जो मूलभूत बात है, वो यही है कि हमारे शरीर की फाउंडेशन, हमारे शरीर का स्वास्थ्य और एक एक संस्थान ठीक से कार्य कर रहा हो, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी आप वस्तुओं से लाभ उठा सकते हैं और तभी आप अपने आप को प्रसन्न और आनंदित भी अनुभव कर सकते हैं। इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने मात्र से आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, उन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। एक दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी औषधियां जो आप खाते हैं, जो कि उस रोग को दबा देती हैं, ठीक नहीं करती हैं, दबा देती हैं, उस स्थिति में आप उससे लाभ भी नहीं ले सकते और शारीरिक हानि भी कई बार हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि सजगता बनाए रखें। चाहे किसी को ब्रह्मचर्य में स्थित होना है, ब्रह्मचर्य में भी सप्त धातुओं का जो सिद्धांत है उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातु बनते हुए ही अंत में शुक्र बनता है। और रस कैसे बनता है? रस तब बनता है जब हमारा पाचन ठीक होता है। रस तब बनता है जब हमारी इंटेस्टाइन में जो विलाई है वो ठीक प्रकार से एब्जॉर्ब करती हैं जो भोजन को, वो विषाक्त नहीं होता। जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मल जमना शुरू हो जाता है तो वो जो कुछ भी एब्जॉर्ब करती है तो वो भी विषाक्त हो जाता है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पाचन का ठीक होना जरूरी है। पाचन अगर ठीक नहीं होगा तो रक्त ठीक से नहीं बन पाएगा, जिससे कि हमारे चेहरे पर मुहासे होना, चेहरे पर चमक ना होना, चेहरे पर किसी भी प्रकार का रफ हो जाना, झाई हो जाना, उम्र ज्यादा बढ़ करके हमारी दिखनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से समझ लें कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है और आधार पर काम करना पड़ेगा। कुछ मूलभूत ऐसे सिद्धांत हैं जिनको मानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि चाहे शारीरिक दुर्बलता हो, अधिक आप अपने आप को कमजोर अनुभव करते हैं, आपके सामान्य कार्य भी अवरुद्ध हो रहे हैं, आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अगर अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जो कि आप अनुभव कर रहे हैं, जो कि कोई एक व्याधि नहीं है, जो कि सामान्य दुर्बलता आप शरीर की कह सकते हैं, उसमें ये चीजें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, केवल ये करने से ही विशेष लाभ हो सकते हैं। कितने ही लोगों के जीवन पर मैंने ये प्रभाव देखे हैं और स्वानुभूत भी हैं। तो इनको आप प्रयोग करें, ठीक से समझें। शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय, शरीर में बल का वर्धन करना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, चेहरे पर चमक चाहिए, दुर्बलता किसी भी प्रकार की है उसको ठीक करना है, तो सबसे पहले क्या बात आती है कि पाचन को ठीक करना है। पाचन को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो सीधा प्रभाव डालती है चीज क्या है? आपकी नींद। अगर आपकी सोने की गुणवत्ता नहीं है, सही समय पर सोते नहीं है, सही समय पर उठते नहीं है, और आपका जितना शरीर को आराम चाहिए, अगर विशेष कोई आपकी साधना नहीं है। योगियों की बात अलग है, ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि योगी कम सो करके भी वो अपने शरीर को ठीक रख लेते हैं, लेकिन उनकी साधना तो समझे, उनकी जो उसके पीछे परिश्रम है वो तो समझे, जो बोध है वो तो समझे। एक सामान्य व्यक्ति जो विद्यार्थी है, अभी आगे बढ़ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत योगाभ्यास कर रहा है, उसके लिए सामान्य विश्राम हो सकता है आपके लिए 5 घंटे भी पर्याप्त हो तो 5 घंटे सोए, हो सकता है 6 घंटे पर्याप्त हो 6 घंटे सोए। 6 घंटे एक विद्यार्थी के लिए उचित है, पर्याप्त है। इतने में आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हुए जैसे ही आपने अपनी नींद पूरी की तो प्रातःकाल उठ करके आपको क्या करना है? उषापान करना है। लेकिन बहुत सारे बंधु ऐसे मैंने देखे हैं जो कि उषापान में बहुत अधिक पानी पीते हैं। वो बहुत अधिक पानी पीना भी ठीक नहीं होता है कई बार, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है, कई बार वो मंद पड़ जाता है, ऐसा देखा गया है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत ये भी है कि बहुत ज्यादा नहीं, सामान्यतः जितना हो वो पी सकते हैं। और अगर किसी को अम्ल ज्यादा बन रहा है शरीर में, वो थोड़ा अधिक भी पीता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो आपको उषापान करना है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन शैली में एक आसन बता देता हूं। एक आसन यही कि आपको इन्वर्जन वाले आसन, सर्वांगासन और शीर्षासन करना है। सर्वांगासन की डिटेल वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सनातन हठ योग चैनल पर अवश्य जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको हठ योग से संबंधित पूर्ण शुद्ध मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़े तो आपको इन्वर्जन वाले आसन यानी कि शीर्षासन, सर्वांगासन को रोज करना है, जिससे कि आपके जो है शुक्र का भी ऊर्ध्वगमन होगा, जिससे कि
आपके चेहरे पर भी चमक आएगी, जिससे कि आपकी स्मृति भी विकसित होगी, जिससे आपका बोध भी विकसित होगा, और भी बहुत सारे लाभ। सर्वांगासन जो सभी अंगों के लिए है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि नींद को ठीक करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उषापान करना है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि व्यायाम करना है, और व्यायाम में दूसरे आसन भी ऐड करने हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखना है शीर्षासन सर्वांगासन पे, क्योंकि आप सब लोग जो विद्यार्थी हैं, जो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए उतना ही उपयोगी है। इसमें कोई यह नहीं कह सकते उसके लिए कम या अधिक, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये साधन है। इसमें अगर हम धर्म का भी साधन करना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यही साधन है। इसको ठीक रखना अध्यात्म का ही एक अंग है, योग का ही एक अंग है। तो इसको ठीक बनाए रखने के लिए हमें समुचित प्रयास करने हैं, पूरी तरह से अपनी क्षमता को लगाना है। तो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इनको लिखते जाएं, अपने जीवन में कल से धारण कर लें इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हुए जो सबसे जरूरी है, इस तरह से समझ लें कि जैसे हमारा शरीर है तो इसको ठंडक चाहिए। ठंडक के लिए क्या चाहिए होगा, हम जो प्राणवायु ग्रहण करते हैं उसको बहुत ज्यादा कम, छोटे सांस, शॉर्ट ब्रीथिंग होती जा रही है हमारी, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं हमें होती है। तो गहरे सांस लेने हैं, लंबे सांस लेने हैं आपको। भस्त्रिका प्राणायाम इसमें उपयोगी है। आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम प्रातःकाल उठ के स्वच्छ वातावरण में आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। इससे ही विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ आहार का आपको ध्यान रखना है। आहार के गुण क्या क्या होते हैं कि वो रस युक्त होना चाहिए। रस युक्त मतलब अगर आप किसी भोजन को अगर आप मिक्सर में डालते हैं या फिर उसे दबाते हैं, निचोड़ते हैं, तो उससे रस निकलना चाहिए। तो रस युक्त जो आहार हमारे हैं वो विशेष महत्वपूर्ण है, इसीलिए फलाहार करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनका रस ही निकाल करके पीना है, फाइबर के साथ उनको खाएंगे, वो ज्यादा उपयोगी है। तो फलों का, सब्जियों का आपको प्रयोग करना है निरंतर। साथ ही साथ जो स्वाभाविक रूप से जितने दिन टिक सकता है पदार्थ, जितने दिन का अवधि प्रकृति ने उसकी बनाई है वो ठीक है, लेकिन जो अपनी बुद्धि लगा करके, अपना साइंस लगा करके हम उसे प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, या उसे फ्रिज में भी अगर हम रख रहे हैं तो वो फ्रिज में रख करके भी उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाएगी निश्चित रूप से, लेकिन वो सात्विकता की श्रेणी में फिर नहीं आएगा। तो फ्रिज का प्रयोग भी ज्यादा नहीं। स्वाभाविक एक ये देख लें कि इतने समय तक ये पदार्थ चलता है, तो इसी प्रकार से उनको ग्रहण करना है। जैसे कोई फल है, 2 दिन तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो आपके पास आता है, आप खाते हैं, ठीक है। जैसे घी है, भगवान ने अपने आप ही उसे प्रिजर्व कर दिया, उसे आप सालों तक भी रखते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता है। शहद है, मधु को आप लंबे समय तक भी रखते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता है। नेचुरल वो जो प्रिजर्व उसको ईश्वर ने ही कर दिया, वो खराब नहीं होगा, उचित है, लेकिन अपने तरफ से उसमें कुछ पदार्थ ऐसे डाल करके वो उचित नहीं है। और जो चीजें आप बाजार से लेकर के खाते हैं, जो कि कितने कितने दिनों तक स्टोर में रखी हुई होती हैं, जो कि फर्मेंटेशन के माध्यम से उसमें इस प्रकार की विक्रियाएं होती हैं, उनमें बैक्टीरियाज पैदा किए जाते हैं, जिससे कि फर्मेंटेशन के माध्यम से होकर के वो हम तक पहुंचती हैं, ब्रेड इत्यादि और दूसरी चीजें, केक इत्यादि। तो वो भी उतने आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, उनका भी आपको प्रयोग नहीं करना है। तो आहार का थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे तो पर्याप्त होगा। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की ज्यादा समस्या रहती है, कब्ज की समस्या है, तो उसमें भी फिर ब्रह्मचर्य पालन में भी हानि है, और जो गैस बनेगी वो आपके ऊपर की तरफ जाएंगी और वो मस्तिष्क में भी आपका गलत प्रभाव डालेंगी, शरीर में विषाक्तता होगी, पाचन ठीक नहीं होगा। उसके लिए बड़ा ही सरल सा जो अभ्यास योग में बताया गया है वो है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया करनी है, जिसको आधुनिक भाषा में एनीमा कहा जाता है। एनीमे का आपको एक पोर्ट मिल जाएगा। एनीमे पे विस्तृत वीडियो सनातन हठ योग पर ही आएगी, क्योंकि ये योग के 6 कर्मों के अंतर्गत ही आता है। तो विस्तृत वीडियो सनातन हठ योग पे। साथ ही साथ आप ये समझ लें कि एनीमा आपको कैसे करना है। पहले अगर आपको कोई समस्या है तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, फिर आपको हफ्ते में 1 बार करना शुरू करना है, और फिर महीने में 1 बार भी करेंगे तो पर्याप्त है, उससे एक सफाई बनी रहेगी। बाकी उसमें कुछ अलग से चीजें डाल के हम उस पानी में एनीमा कर सकते हैं, वो भविष्य में हठ योग के चैनल पर मार्गदर्शन। अंतिम 2 बिंदु बता देता हूं। ध्यान ये रखना है कि आपको संध्या में 6 बजे के बाद कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। ये बड़े ही ध्यान से, एकाग्रता से समझ लें कि 6 बजे के बाद भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे लिए वर्जित है। हाँ, 6 बजे के बाद आप थोड़ा दूध ले सकते हैं सोने से, वो भी 1, 1.5, 2 घंटा पूर्व, लेकिन 6 बजे के बाद भोजन तो बिल्कुल ही बंद कर दें। और दूध भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप अश्वगंधा आदि, सतावर आदि या थोड़ी बहुत हल्दी डाल करके ले सकते हैं। अगर किसी
जिनके शरीर में उष्णता अधिक है तो उनको इन पदार्थों का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना है, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 बजे के बाद का जो भोजन है वो बंद कर देंगे। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान करना है, आपको स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं निश्चित रूप से उस विषय पर भी मार्गदर्शन करूंगा। तो इस वीडियो से आपने कुछ बिंदुओं को देखा, समझा। बस यही चीज आप समझ लें कि शरीर में विषाक्तता नहीं बनने देनी है। शरीर में विषाक्तता बनी तो यही एक चीज आपके पूरे स्वास्थ्य को खराब कर देगी। तो एक चीज से बचे, शरीर में विषाक्तता नहीं बनने दी, उसके लिए हमने अलग अलग प्रयास किए। ये विशेष फायदेमंद हो सकता है। तो मैंने तेजी से आपको कुछ चीजें बताई हैं, इनको अपने जीवन में धारण करें, प्रयोग करें। निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ, हमारे जीवन में अब परिवर्तन हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं। बाकी आगामी विषयों पर भविष्य में मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।